भारत में इस वक्त एक बच्चा सुबह 4 बजे उठता है, चाय नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता, बस किताब खोलता है। 3 साल से यही कर रहा है। उसका सपना सिर्फ एक है, सरकारी नौकरी। फौजी बनना है, देश की सेवा करनी है। और उधर ग्रेटर नोएडा के एक एग्जाम सेंटर में एक आदमी लैपटॉप खोलकर बैठा है। उसे देश की सेवा नहीं करनी, उसे बस 4 लाख रुपए चाहिए और वो मिल भी रहे। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने 22 मई 2026 को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर छापा मारा। नाम था बालाजी डिजिटल जोन, जहां से 7 लोग गिरफ्तार हुए और वहीं से बरामद हुए 50 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 1 राउटर, उम्मीदवारों की लिस्ट और 2 एडमिट कार्ड। ये कोई साधारण नकलची नहीं थे, ये पूरी मशीनरी थी, एक उद्योग जहां सरकारी नौकरी खरीदी और बेची जाती थी। और जो एग्जाम ये लोग बेच रहे थे वो था एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी जैसे देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों की भर्ती। वो नौकरी जिसके लिए लाखों बच्चे अपना खून पसीना बहाते हैं। आप पहले इस खेल के बेसिक को समझिए, फिर उसके आगे आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ये रैकेट पारंपरिक पेपर लीक की तरह नहीं था। इसमें इस्तेमाल हुए थे प्रॉक्सी सर्वर, रिमोट स्क्रीन शेयरिंग एप्स यानी टेक्नोलॉजी का सबसे आधुनिक उपयोग। आप समझिए यहाँ होता क्या था। असली उम्मीदवार सेंटर में बैठता, लेकिन उसकी स्क्रीन कहीं दूसरी जगह बैठे सोल्वर के पास चली जाती। सोल्वर जवाब देता, उम्मीदवार पास होता और इस सेवा की कीमत पहले से तय होती, जो थी प्रति उम्मीदवार 4 लाख रुपए। इसमें 50,000 रुपए उस दलाल को जाते जो उम्मीदवार लाता और बाकी 3.5 लाख रुपए मास्टरमाइंड, उसके साथियों और सोल्वर में भरते। ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, ये एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस था। कमीशन बेस्ड फ्रेंचाइजी मॉडल, जैसे कोई स्टार्टअप चला रहा हो जिसका प्रोडक्ट था देश के जवानों की भर्ती। मेरठ कॉलेज में एमकॉम का डिग्री होल्डर प्रदीप चौहान इस खेल का मास्टरमाइंड था। उसने ग्रेटर नोएडा में एक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर खुद स्थापित किया था और लंबे समय से ऑनलाइन परीक्षाओं में हेरफेर करता आ रहा था। बाकी गिरफ्तार आरोपी मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुलंदशहर और बागपत के थे। इस रैकेट का रेडियस समझिए, एक जिला नहीं बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैला नेटवर्क। एसटीएफ ने पुष्टि की कि जांच अभी जारी है और आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी। प्रारंभिक जानकारी में संकेत है कि ये एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 परीक्षा इस वक्त भी चल रही है। पहला फेज 27 अप्रैल से 2 मई, दूसरा फेज 4 से 9 मई और तीसरा 18 से 23 मई, चौथा और आखिरी फेज 25 से 30 मई के बीच। मतलब जब ग्रेटर नोएडा में माफिया पकड़ा जा रहा था, ठीक उस दौरान उसी परीक्षा के अगले फेज की तैयारी हो रही थी। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। तो ये समझिए कि ये मौन बहुत कुछ कहता है। तो पहला सवाल एसएससी से ही, जिसको ये बताना होगा कि जिस एग्जाम सेंटर में धांधली हो रही थी उसे उसने अधिकृत कैसे किया। उस सेंटर पर परीक्षा एडुकेटी नाम की कंपनी करवा रही थी। ये कंपनी कैसे एम्पैनल हुई, किसने अप्रूव किया, किसके कहने पर किया गया। लेकिन ये अकेला किस्सा नहीं है जिसके कारण इतनी बड़ी धांधली चल रही थी। नीट का जिक्र जरूरी है क्योंकि ये उसी सड़ी हुई व्यवस्था की एक और शाखा है। 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 हुई। देश के 22,70,000 से ज्यादा बच्चों के लिए एग्जाम करवाया गया और 12 मई को एनटीए ने उसे कैंसिल कर दिया। कारण बताया गया पेपर लीक। राजस्थान के सीकर में एक केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार ने देखा कि व्हाट्सएप पर एक पीडीएफ गेस्ट पेपर के नाम से घूम रहा था, लेकिन उसके सवाल, उनका क्रम, ऑप्शन, सीक्वेंस सब कुछ असली क्वेश्चन पेपर से मिलता था। एसओजी को पता चला कि परीक्षा से 15 दिन से लेकर 1 महीने पहले ही करीब 410 सवालों का एक डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट हो रहा था। राजस्थान पुलिस एसओजी के आईजी अजय पाल लांबा ने जांच शुरू की। कुछ गिरफ्तारियां हुई, फिर केस सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। एसओजी की जांच में सामने आया कि आरोपियों का नेटवर्क राजस्थान, महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में फैला हुआ था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें लागू करने के बावजूद कहीं न कहीं चेन ऑफ कमांड में ब्रीच हुई है। याद कीजिए, राधाकृष्णन कमेटी 2024 के नीट स्कैंडल के बाद बनी थी, यानी एक स्कैंडल हुआ, कमेटी बनी, सिफारिशें आई, लागू भी हुई और 2026 में फिर हुई हो गया। अब एक 12वीं कक्षा के बच्चों वाले पेपर पर आते हैं। सीबीएसई पर सीधा पेपर लीक साबित नहीं हुआ, लेकिन फरवरी 2026 में जब 46 लाख बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए, सीबीएसई को एक के बाद एक टेलीग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फेक पेपर लीक के दावों से लड़ना पड़ा। सरकार को संसद में बताना पड़ा कि सीबीएसई ने 20 मिस इन्फॉर्मेशन पोस्ट हटाए हैं। एनआईओएस ने क्वेश्चन पेपर की डिजिटल डिलीवरी शुरू की। सीआईएससीई ने मोबाइल ऐप से ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया तो सीबीएसई पर कोई लीक साबित नहीं हुई। लेकिन सिस्टम की साख इतनी गिर चुकी है कि हर साल बोर्ड एग्जाम के साथ देश में अफवाहों का तूफान आता है और जो बच्चे असल में पढ़ रहे हैं वो उस तूफान से घबराते हैं, उनका ध्यान बढ़ता है
है उनकी मेहनत को शक की नजर से देखा जाता है। एजुकेशन स्पेशलिस्ट अरुण ढाका मानते हैं कि ये संगठित परीक्षा धोखाधड़ी नेटवर्क अब ट्रेडिशनल पेपर लीक से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब ये डिजिटल टूल्स, रिमोट एक्सेस सिस्टम्स और कोऑर्डिनेशन सॉल्वर ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं और ये उन गैप्स का फायदा उठाते हैं जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को आउटसोर्स किए गए एग्जाम सेंटर में होती है। यानी परीक्षा की जड़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर में है। जब सरकार परीक्षा किसी एडुकेटी या बालाजी डिजिटल जोन को आउटसोर्स कर देती है तो मॉनिटरिंग का कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं रहता है और माफिया उसी गैप में घुस जाता है। सवाल ये उठता है कि एसएससी जीडी 2026 में ग्रेटर नोएडा का वो सेंटर कितने फेजों में एक्टिव रहा? क्या पहले फेज में भी वो धांधली हुई? अगर हुई तो कितने बच्चे पास हुए उस चोर रास्ते से? जो बच्चे ईमानदारी से पढ़कर उस परीक्षा में बैठे और शायद वो पास होने से रह गए, क्या उन्हें न्याय मिलेगा या उनकी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार जाएगी क्योंकि किसी ने 4 लाख रुपए दे दिए? एनटीए की नीट 2024 में भी स्कैंडल हुआ, फिर एक कमेटी बनी, उसकी रिकमेंडेशंस आई, लेकिन 2026 में फिर वही हुआ। तो सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में सुधार चाहती है या कमेटी बनाना सिर्फ एक रस्म बन गया है, एक ऐसा दिखावा जो अगले स्कैंडल तक जनता को शांत रखे? मास्टरमाइंड प्रदीप चौहान एमकॉम तक पढ़ा लिखा था, जिसने सिस्टम को समझा, उसमें घुसा, उसे बेच दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये इकलौता चौहान है या देश के हर कोने में ऐसे बालाजी डिजिटल जोन चल रहे हैं जहां प्रदीप चौहानों तक अभी तक एसटीएफ नहीं पहुंची है? सरकार ने नीट 2026 कैंसिल करने का फैसला किया, सीबीआई जांच का आदेश दिया, लेकिन एसएससी जीडी 2026 इस बड़े स्कैंडल के बावजूद अभी भी चल रही है। दोनों परीक्षाओं के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या एमबीबीएस की सीट वाला बच्चा ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीएसएफ में जाने का सपना देखने वाले बच्चे की परीक्षा की क्रेडिबिलिटी कम कीमती है? वह बच्चा जो सुबह 4 बजे उठता है, जिसके घर में एक सपना है, जिसके माँ बाप ने शायद खेत बेचा, गाय बेची उसकी कोचिंग की फीस के लिए, उसे पता ही नहीं था कि ग्रेटर नोएडा में बैठा एक एमकॉम का पास मास्टरमाइंड उसके सपने की 4 लाख रुपए कीमत लगा रहा था और जब एसटीएफ ने उसे पकड़ा तो उसके पास 50 लाख नगद मिले। यानी कम से कम 12 से 15 बच्चों के सपने वो पहले ही खरीद बेच चुका था। ये सिर्फ एग्जाम स्कैम नहीं है, ये उस बच्चे के साथ धोखा है, ये उस परिवार के साथ धोखा है जिसने भरोसा किया था कि मेहनत रंग लाती है, और ये उस देश के साथ धोखा है जो चाहता है कि उसकी सीमाओं पर ईमानदार जवान खड़े रहें। सवाल ये नहीं है कि प्रदीप चौहान को सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, सवाल ये है कि जिस सिस्टम ने उसे पनपने दिया उसे कब बदला जाएगा, और वो जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसका जवाब यदि आपके पास हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।